नमस्कार, मैं अशोक कुमार मनिंदर साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, आज का हमारा अपना टॉपिक है कि प्राथमिक व्यवसाय के बारे में। कल हमने पढ़ा था, देखो, विश्व के प्रमुख व्यवसाय और उनके प्रकारों के बारे में पढ़ा था। जो पिछले वीडियो में हम उनके बारे में पढ़ चुके हैं, उनके बारे में हम थोड़ा विस्तार से पढ़ चुके हैं कि ये कौन कौन क्षेत्र में है, कैसे किया जाता है, कौन कौन से कार्य इसके अंतर्गत आते हैं। अगला हम देखेंगे, देखो, प्राथमिक व्यवसाय, इनका अलग अलग पढ़ेंगे। प्राथमिक व्यवसाय और द्वितीयक व्यवसाय के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्राथमिक व्यवसाय के बारे में कि विश्व के जो प्राथमिक व्यवसाय है उसके उदाहरणों के बारे में पढ़ा कि विश्व के प्राथमिक व्यवसाय में कौन कौन से व्यवसाय या कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं इसमें सम्मिलित की जाती हैं, उनके बारे में पढ़ा हमने। तो इसमें देखो, विश्व में आखेट है, खाद्य संग्रहण या संग्रहण है, मछली पकड़ना है, खनन कार्य है तथा कृषि कार्य है, इसके अलावा पशुचारण है। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आने वाली आर्थिक क्रियाएं हैं। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ेंगे। सभी से प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत जो क्रियाएं की जाती हैं, उन क्रियाओं के बारे में यहाँ पे विस्तार से पढ़ेंगे। आखेट क्या होता है, आखेट के कौन कौन क्षेत्र हैं। जैसे पिछली वीडियो में देखो, प्राथमिक व्यवसाय के बारे में पढ़ा कि ये सभी प्राथमिक व्यवसाय की क्रियाएं होती हैं, आर्थिक क्रियाएं होती हैं, और ये कौन कौन क्षेत्र में की जाती है, उनके बारे में पढ़ा। यहाँ हम इन सभी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि आखेट क्या है और आखेट कैसे किया जाता है, किस प्रकार से होता है, कब से ये हो रहा है, और कौन कौन से क्षेत्र में वर्तमान समय में आखेट किया जाता है। जो शिकार के बारे में है, यानी आखेट क्या होता है, एक शिकारी होता है। शिकार के कौन कौन क्षेत्र में वर्तमान में किया जाता है, जो वर्तमान में यानी लगभग क्षेत्रों में, लगभग देशों में, या भारत के बारे में देखें तो भारत में क्या है, ये पूर्णतः प्रतिबंधित है। यानी एक कानूनी रूप से ये अवैध है, पूर्णतः प्रतिबंध है, इसको रोका गया है कि कोई शिकार नहीं कर सकता है। तो इसमें देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आखेट के बारे में कि आखेट क्या है। तो आखेट देखो, विश्व का सबसे प्राचीनतम उद्यम है या उद्योग है, या प्राचीनतम जो क्रियाकलाप है या कार्य है, सबसे पुराना है। जो आदि मानव प्राचीन समय से इस प्रकार की क्रियाएं, मनुष्य है वो जंगलों में इस प्रकार के कार्य, शिकार है, आखेट है, जो करता रहा है, जो अपने जीवन यापन के लिए वो इस प्रकार की क्रियाएं उसके द्वारा की जा रही हैं। तो ये सबसे प्राचीन उद्यम है, जिसमें देखो कम व्यक्तियों की आवश्यकता होती है शिकार के लिए या आखेट के लिए। सबसे अन्य जो व्यवसाय हैं या अन्य जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, उन्हें आर्थिक क्रियाओं की बजाय इसमें सबसे कम व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें सबसे अधिक क्षेत्र की आवश्यकता होती है। सबसे कम व्यक्तियों की तथा अधिक क्षेत्र की इसमें क्या होती है, आवश्यकता होती है। किसमें? आखेट में। जो प्राचीनतम उद्यम है, सबसे कम व्यक्तियों की इसमें आवश्यकता होती है, लेकिन इसको करने के लिए अधिक या विस्तृत क्षेत्र चाहिए, या विस्तृत क्षेत्र की इसमें क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद में आता है कि आखेट है या जो यह व्यवसाय है, इस व्यवसाय के द्वारा जीवन यापन में क्या है, जो न्यूनतम आधार है वही संभव है। यानी कम से कम आवश्यकताओं की पूर्ति इसके द्वारा हो सकती है, जिसमें मुख्य रूप से क्या हो सकती है, अपने उदर की पूर्ति या अपने पेट पूर्ति या अपने भोजन इससे प्राप्त कर सकता है। बाकी अन्य आजीविका इससे निर्वहन नहीं होती हैं। ठीक है, तो इससे है कि जीवन यापन के एक न्यूनतम आधार ही इससे क्या है, आखेट के द्वारा संभव है। अगला आता है कि आखेट देखो, मुख्य रूप से विश्व के कौन कौन से क्षेत्रों में किया जाता है। तो विश्व के ऐसे क्षेत्र हैं जो अति शीत है तथा अति उष्ण है या अत्यधिक गर्म क्षेत्र हैं। जैसे मरुस्थलीय प्रदेश होते हैं, जैसे मरुस्थल भी देखो दो है, एक अति शीत होते हैं, एक उष्ण होते हैं। यानी अति जो शीत प्रदेश है, जैसे हमने पीछे एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ा, जो मुख्य रूप से टुंड्रा प्रदेशों में या ध्रुवीय प्रदेशों में, जिसमें क्या करती हैं, इस प्रकार के शिकार या आखेट करती है, मछली पकड़ने का कार्य उनके द्वारा किया जाता है। तो उसी प्रकार से जो शीत प्रदेश हैं तथा अति जो उष्ण या अति गर्म प्रदेश है, जैसे कालारी मरुस्थल है, जिसमें बुशमैन जनजाति के द्वारा क्या किया जाता है, वहाँ पे आखेट किया जाता है, शिकार किया जाता है, संग्रहण किया जाता है। ये सभी जो प्राथमिक क्रियाएं हैं वो विश्व की जो प्रमुख जनजाति हैं उनके द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में वर्तमान में भी की जाती हैं। तो यह अति शीत व अति गर्म क्षेत्रों में इस प्रकार की क्रियाएं या यह क्रिया जो आखेट है वो की जाती हैं।
और इसके करने के लिए या ये उन्हीं क्षेत्रों में होती हैं जहाँ पे कठोर जलवायु पाई जाती है। कठोर जलवायु जो मनुष्य यानी हर कोई व्यक्ति उसको सहन नहीं कर पाता है, जहाँ पे अति या तो शीत होती है, बर्फबारी होती है, या अत्यधिक वहाँ पे गर्मी होती है, या अत्यधिक जो गर्म प्रदेश होते हैं। तो वो कठोर जलवायु में जो गुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हुए, कठोर जलवायु में गुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हुए जीव विश्व की प्रमुख जो जनजाति है उनके द्वारा आखेट की क्रिया की जाती है, या आखेट किया जाता है, या शिकार किया जाता है। उसके बाद में है कि इसमें आखेट जो क्रिया होती है या आखेट जो ये आर्थिक क्रिया है, तो इसके लिए सबसे कम पूंजी की आवश्यकता होती है, यानी इसमें बहुत ही कम है। यानी जितनी भी हम आर्थिक क्रियाएं करते हैं या मनुष्य के द्वारा जितनी भी क्रियाएं की जाती है उनमें से सबसे कम पूंजी की आवश्यकता किसमें की होती है? आखेट में होती है। तथा इसमें निम्न स्तरीय तकनीकी, यानी इसमें कोई तकनीकी की आवश्यकता नहीं होती है। निचले जो स्तर की तकनीकी है या निम्न स्तर की जो तकनीकी है उस तकनीकी की इसमें क्या होती है? आवश्यकता होती है। और इसमें आखेट जो भी किया जाता है, जिन पशुओं का शिकार किया जाता है तो उनसे जो भोजन प्राप्त होता है या मनुष्य अपनी आजीविका निर्वहन करता है तो उनसे प्राप्त होने वाला भोजन है वो अधिशेष नहीं रहता है, यानी शेष भविष्य के लिए उसे संरक्षित नहीं किया जाता है, बल्कि अपनी दैनिक जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए क्या किया जाता है? शिकार या आखेटे किया जाता है। इसके बाद में आता है कि आखेट देखो किन के द्वारा किया जाता है? तो आखेट मुख्य रूप से देखो अलग अलग औजारों के द्वारा। वर्तमान समय में देखो आधुनिक तकनीकी के कारण से अनेक प्रकार के हथियार, अनेक प्रकार के जो औजार है वो क्या है? चले हुए हैं या उसको काम में लिया जाता है, लेकिन उसके बदले या उसके बजाय जो प्राचीन समय में जो शिकार किया जाता था, लेकिन वो क्या है? अभी वर्तमान में प्रतिबंधित है। लेकिन जो अन्य कार्यों में उन हथियारों का प्रयोग या औजारों का प्रयोग किया जाता है। उस समय देखो जब आखेट की क्रियाएं आदि मानव के द्वारा की जाती थी, उस समय मानव कौन कौन से औजार या हथियार काम में लेता था? तो उसमें जो नुकीले औजार है, जिसमें हमने पहले पढ़ा था, नुकीले औजारों में जो जैसे नुकीले पत्थर है या नुकीला लकड़ी का डंडा है, इसके द्वारा क्या किया जाता था? मनुष्य के द्वारा शिकार किया जाता था। मनुष्य के द्वारा शिकार किया जाता था। नुकीले औजार है तथा विषाक्त बाण है, जिसपे क्या है? जहर लगा हो, विष लगा हो, ऐसे बाणों से उन जंगली जानवरों का या पशुओं का क्या किया जाता है? शिकार किया जाता है। इसके अलावा फंदू है, ये भी एक शिकार करने का औजार है। इसके द्वारा भी क्या है? जो जानवर होते हैं उन जानवरों को फंदे में फंसा कर उसका शिकार किया जाता है। तो अलग अलग तरीके हैं। जो हमने जनजातियों के बारे में पढ़ा था तो उनमें अलग अलग विषाक्त जल पिलाकर है, जो जानवरों की जो बोली बोलने में निपुण होते हैं, इस प्रकार की अलग अलग जनजातियाँ होती हैं। तो उनके बारे में हमें पिछले जो चैप्टर है उनमें पढ़ा था जनजातियों के बारे में। इसके बाद में है कि अवैध जो शिकार है उसके कारण से देखो कई प्रजातियां हैं जो क्या है? कानूनी रूप से क्या है? वो वैध नहीं है, जो कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। और जिसके कारण से वर्तमान समय देखो कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनमें शिकार किया जाता है, आखेट किया जाता है। कानूनी रूप से प्रतिबंधित होने के बावजूद भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें क्या किया जाता है? शिकार किया जाता है, जिसके कारण से अवैध रूप से जो आखेट किया जाता है या शिकार किया जाता है, जिसके कारण से वर्तमान समय में कुछ जीव जंतुओं की ऐसी प्रजातियां हैं जो क्या हो रही हैं? विलुप्त हो रही हैं। या तो वो विलुप्त हो रही हैं, हो चुकी हैं, या फिर वो क्या है? संकटापन है, यानी संकट है उन पे कि विलुप्त होने के कगार पे हैं। किसके कारण से? आखेट क्रिया के कारण से वो विलुप्त होने के कगार पे हैं। और कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो विलुप्त भी हो चुकी हैं, जो समाप्त हो चुकी हैं। तो ये अवैध शिकार के कारण से कई प्रजातियां देखो विलुप्त या संकटापन है, कि उनमें संकट उत्पन्न हो रहा है या संकट गहराता जा रहा है उनके, कि वो जो विलुप्त होने की कगार पे हैं। ठीक है, तो ये आखेट की क्रियाएं जो कैसे की जाती हैं, कैसा ये उद्यम है, कितने व्यक्ति की आवश्यकता होती है, कैसी पूंजी की आवश्यकता होती है। उसके बाद में आता है इसमें वर्तमान क्षेत्र है, कि आखेट के जो वर्तमान क्षेत्र है कि जो कानूनी रूप से अवैध होने के कारण से, कानूनी रूप से प्रतिबंधित होने के कारण से फिर भी क्या किया जाता है? कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें निवास करने वाली जनजातियां हैं, उन जनजातियों के द्वारा क्या किया जाता है? शिकार किया जाता है या आखेट वर्तमान समय भी किया जाता है। तो वो वर्तमान समय में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में वर्तमान में आखेट किया जाता है? तो आखेट देखो मुख्य रूप से वर्तमान जो समय है या वर्तमान में उन्हीं क्षेत्रों में किया जाता है जिन क्षेत्रों में विश्व की जो प्राचीन या प्रमुख जो जनजातियाँ हैं वो निवास करती हैं। उन जनजातीय क्षेत्र में उन जनजातियों के द्वारा क्या किया जाता है? जो आखेट किया जाता है। तो उनके बारे में पढ़ेंगे, जो मुख्य रूप से कितने क्षेत्रों के बारे में है? 8 क्षेत्रों के बारे में है। 8 क्षेत्र हैं कि जिनमें वर्तमान में क्या किया जाता है? आखेट क्रियाएं की जाती है या शिकार किया जाता है। तो उसमें पहला आता है देखो कन्नाडा के जो टुंड्रा प्रदेश हैं,
कन्नाडा के टुंड्रा व टेगा जो प्रदेश हैं उन प्रदेशों में एस्किमो जनजाति के द्वारा, कन्नाडा है उस कन्नाडा के या जो उत्तरी ध्रुव में जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पास जो कन्नाडा क्षेत्र है उन क्षेत्र में जो टुंड्रा प्रदेश या टेगा प्रदेश हैं उन टेगा क्षेत्रों में एस्किमो जनजाति जहाँ पे निवास करती है उन क्षेत्रों में क्या किया जाता है, वर्तमान में भी शिकार किया जाता है या आखेट किया जाता है। वर्तमान में वहाँ पे देखो मछलियों के बारे में पढ़ा था जिसमें वालरस मछली है, ठीक है, जो स्लेज गाड़ी के बारे में पढ़ा था, इन सभी तो उसके द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पे मछलियों का शिकार किया जाता है। दूसरा इसमें आता है उत्तरी साइबेरिया में, उत्तरी साइबेरिया है उस उत्तरी साइबेरिया में सेमोर्स जनजाति है, याकुत जनजाति है, जिसमें तुंग है, चकची है, ये सभी जनजातियाँ हैं। इन जनजातियों के द्वारा भी क्या है उत्तरी साइबेरिया में क्या किया जाता है, वर्तमान में आखेट क्रिया की जाती है। एक आता है कालारी मरुस्थल के बारे में पढ़ा था हमने। कालारी मरुस्थल में भी किस जनजाति के द्वारा की जाती है, जो एक अति उष्ण जो मरुस्थलीय प्रदेश है, जो कालारी मरुस्थल दक्षिणी अफ्रीका का, दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाने वाला एक मरुस्थलीय भाग है और जिसमें निवास करने वाली जो जनजाति है, जो कौन सी जनजाति है, बुशमैन जनजाति है। उस बुशमैन जनजाति के द्वारा भी क्या किया जाता है, आखेट या शिकार उस क्षेत्र में किया जाता है। चौथा इसमें आता है कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति के द्वारा, जो कांगो बेसिन है उस बेसिन में कौन सी जनजाति के द्वारा है, पिग्मी जनजाति के द्वारा क्या किया जाता है, आखेट किया जाता है। पांचवा इसमें आता है मलाया में सेमांग व सकाई जनजाति है। मलाया है उस मलाया प्रायद्वीप जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में क्या की जाती है, सेमांग व सकाई जनजाति के द्वारा क्या की जाती है, यहाँ पे आखेट की जाती है। मलाया जो भारत के देखो भारतीय जो इस प्रकार के क्षेत्र है, इस क्षेत्र में, इस प्रदेश में, इन क्षेत्रों में जो छोटे छोटे द्वीप समूह, छोटे छोटे जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्र में मलाया जो प्रायद्वीप है, इस मलाया है, न्यू गिनी है, बोर्नियो है, इन क्षेत्रों में, तो मलाया में जो सेमांग व सकाई जनजाति के द्वारा भी क्या किया जाता है, आखेट क्रिया की जाती है या आखेट क्रियाकलाप है या शिकार किया जाता है। छठा इसमें आता है बोर्नियो में पुनान जनजाति के द्वारा। बोर्नियो जो क्षेत्र है उस बोर्नियो में पुनान जनजाति के द्वारा क्या किया जाता है, आखेट या शिकार किया जाता है। और सातवां इसमें आता है न्यू गिनी में पापुआन द्वारा। न्यू गिनी है, न्यू गिनी में पापुआन द्वारा भी क्या किया जाता है, वर्तमान समय में आखेट किया जाता है। और लास्ट आठवां इसमें आता है अमेजन बेसिन में जीवारो व यागुआ जनजाति के द्वारा। अमेजन जो नदी है, अमेजन बेसिन में क्या किया जाता है, जीवारो व यागुआ जनजाति के द्वारा क्या किया जाता है, वर्तमान समय में आखेट या वर्तमान समय में क्या किया जाता है, शिकार किया जाता है। आखेट या शिकार किया जाता है जो कानूनी रूप से अवैध है, उसके बाद भी कानूनी रूप से प्रतिबंधित होने के बावजूद भी उस क्षेत्र में वर्तमान में शिकार किया जाता है। तो इसके कितने क्षेत्रों के बारे में हमने पढ़ा, 8 क्षेत्रों के बारे में पढ़ा, जिसमें कन्नाडा के बारे में उत्तरी साइबेरिया, उसके बाद में कांगो बेसिन, मलाया, बोर्नियो, न्यू गिनी और एक अमेजन बेसिन। इन क्षेत्रों में क्या किया जाता है, अलग अलग जनजातियां यहाँ पे विश्व की निवास करती हैं और उन्हें जनजातियों के द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है, आखेट या शिकार किया जाता है। उसके बाद में आता है कि देखो आखेट या शिकार है वर्तमान में क्या है, अवैध है या वर्तमान में पूर्णतः प्रतिबंधित है, लेकिन उसके बाद भी क्या किया जाता है, शिकार किया जाता है। लेकिन उसके जो प्राचीन समय में जो आखेट किया जाता था उसकी बजाय वर्तमान में जो आखेट किया जाता है वो बहुत ही कम क्या है, क्षेत्र में किया जाता है, या वो जो सीमित क्षेत्र में किया जाता है, जो एक विस्तृत क्षेत्र में नहीं किया जाता है, बल्कि बहुत ही कम लोगों के द्वारा आखेट क्रियाएं की जाती है, जिसमें मुख्य रूप से कौन से आते हैं, प्रमुख जनजातियाँ आती हैं, उन जनजातियों के द्वारा की जाती है। लेकिन कानूनी रूप से प्रतिबंधित होने के कारण से इन आखेटक जो जातियाँ हैं या जनजातियाँ हैं, इनका क्षेत्र क्या होता जा रहा है, सीमित होता जा रहा है, इनका क्षेत्र कम होता जा रहा है, सीमित होता जा रहा है, जिसके कारण से ये लोग क्या कर रहे हैं, स्थायी रूप से रह करे अपना निवास करें, यानी एक जगह रह करे, आखेट क्रिया को छोड़कर अन्य व्यवसाय या अन्य क्रियाओं में संलग्न या अन्य क्रियाओं में शामिल हो रही हैं। ठीक है, तो यह वर्तमान क्षेत्र में देखो ये सीमित है, इनके क्षेत्र सीमित होते जा रहे हैं, किसके कारण से, जो सरकार के द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण से, आखेट प्रतिबंधित होने के कारण से क्षेत्र सीमित होते जा रहे हैं, जिसके कारण से। और इसमें जो लगी जनजातियाँ हैं कि आखेट में जो प्राचीन समय में लगी जो जनजातियाँ हैं, जिसके बारे में बुशमैन है, पिग्मी है, सेमांग है, सकाई है, पुनान है, पापुआन है, इसके अलावा जो जीवारो है, यागुआ है, ये सभी विभिन्न जनजातियाँ हैं, एस्किमो जनजाति है,
ठीक है। तो ये जनजातियाँ वर्तमान समय में क्या कर रही हैं, स्थायी रूप से रहकर अपने अन्य व्यवसाय में संलग्न हो रही है या अन्य क्रियाएं कर रही है, ठीक है। तो ये अपना है आखेट के बारे में है, ठीक है। ये आखेट पूरा हो गया है कि आखेट क्या होता है, आखेट के बारे में जो सबसे प्राचीनतम उद्योग है। इसके बाद में इसके वर्तमान क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक है, और वर्तमान में ये पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसके बाद में देखो हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे संग्रहण के बारे में कि संग्रहण क्या होता है। अब देखो अगला संग्रहण के बारे में, पहला हमने किसके बारे में पढ़ा था, आखेट के बारे में। दूसरा इसमें होता है संग्रहण क्या है। संग्रहण के बारे में यह भी एक क्या है, प्राचीनतम एक व्यवसाय है, प्राचीनतम एक व्यवसायिक क्रिया है जो आदि मानव या प्राचीन मानव के द्वारा यह क्रिया भी प्रारंभ से की जा रही है, जो वर्तमान में भी की जा रही है, यानी वर्तमान में भी की जाती है। लेकिन वर्तमान में ये क्या है, इनका महत्व कम हो रहा है कि विभिन्न प्रकार के जैसे प्रौद्योगिकी कार्य हैं, सामाजिक है, प्रौद्योगिकी के कारण से इसका महत्व क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। इसमें जो लोग संलग्न है या इसमें जो भी जातियाँ जो भी जनजातियाँ इसमें संलग्न है, उनकी संख्या दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, कम होती जा रही है या घटती जा रही है, ठीक है। तो दूसरा हम पढ़ेंगे संग्रहण के बारे में। संग्रहण क्या होता है, संग्रहण यानी देखो मुख्य रूप से इसका अर्थ क्या है, संग्रहण यानी इकट्ठा करना या संग्रह करना या किसी चीज़ को एकत्रित करना क्या कहलाता है, संग्रहण, या इसे एकत्रण भी कहते हैं, यानी संग्रहण करना। जैसे प्राचीन समय में या आदि मानव जंगलों में क्या करता था, जो जंगलों में कंद मूल फल है, बेरी है, ठीक है, नट है, तथा इसके अलावा पेड़ों की जो पत्तियां हैं, पेड़ों की छाल है या अन्य प्रकार की जो औषधियाँ हैं, गोंद है, विभिन्न प्रकार की औषधियों क्या करता था, संग्रहित करता था, संग्रहण करता था। लेकिन उस समय मानव क्या करता था, अपनी आजीविका निर्वहन करने के लिए इस प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनका संग्रहण करता था। लेकिन वर्तमान में किस लिए करता है कि वर्तमान में एक व्यावसायिक तरीके से मानव क्या करता है, अनेक प्रकार की जो पेड़ों की पत्तियां हैं, अनेक प्रकार की जो पेड़ों की छाल है, जिसमें कुछ औषधियाँ हैं, उन औषधियों के रूप में उन पेड़ पत्तियों की छालों को जो क्या किया जाता है, औषधि बनाई जाती है। कुछ ऐसे गोंद है जैसे, तो उसको क्या है, व्यवसाय के तरीके से भी क्या करते हैं, लोग एकत्रण करते हैं या लोग क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं। तो इसमें देखो मनुष्य का सबसे पुराना व आर्थिक दृष्टि से निम्न क्रम का व्यवसाय है। यह व्यवसाय संग्रहण जो व्यवसाय है, जो एक प्राथमिक क्रिया है, यह क्रिया मनुष्य की सबसे प्राचीन तथा व्यवसायिक दृष्टि से या आर्थिक दृष्टि से सबसे निम्न क्रम का एक व्यवसाय है, सबसे पुराना है तथा जो आर्थिक दृष्टि से, धन की दृष्टि से या लाभ की दृष्टि से सबसे निम्न क्रम का या निचली श्रेणी का एक क्या है, व्यवसाय है, जो कौन सा है, संग्रहण है। इसके बाद में बताया कि इस संग्रहण का वर्तमान समय में देखो महत्व घट रहा है, दिन प्रतिदिन इसका महत्व क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, घटता जा रहा है। किसके कारण से कि सामाजिक व प्रौद्योगिकी विकास के कारण से, सामाजिक व प्रौद्योगिकी विकास के कारण से इसका महत्व क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है। वर्तमान समय में इसमें कुछ ही हजार लोग हैं वो इसमें संलग्न है या इसमें कार्य कर रहे हैं या संग्रहण कर रहे हैं, एकत्रीकरण कर रहे हैं, जिसमें कुछ ही हजार लोग हैं, यानी दिन प्रतिदिन की संख्या घटती जा रही है और इसका क्षेत्र सीमित होता जा रहा है और इसका महत्व भी घटता जा रहा है। उस समय देखो जब संग्रहण किया जाता था और वर्तमान में किया जाता है, लेकिन प्राचीन समय में संग्रहण किसके लिए किया जाता था, मनुष्य अपनी रोटी के लिए, अपना भोजन के लिए, अपने कपड़ों के लिए, मकान के लिए तथा अन्य जो आवश्यकता संबंधी जो वस्तुएं हैं, अन्य जो उसकी आवश्यकता संबंधित जो भी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को पूरा करने के लिए या उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्य के द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का क्या किया जाता था, संग्रहण किया जाता था। कि मनुष्य के रोटी, कपड़ा, मकान तथा अन्य जो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का मानव के द्वारा क्या किया जाता था, संग्रहण किया जाता था, ठीक है। और वर्तमान समय में क्या किया जाता है, एक व्यावसायिक तरीके से यानी व्यवसाय की दृष्टि से लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, संग्रहण किया जाता है। जैसे कुछ पेड़ों की छाल होती हैं, कुछ की जैसे पत्तियां होती हैं वृक्षों की, पेड़ों की, जैसे उदाहरण के लिए जैसे तेंदू के पत्ते हैं जो बीड़ी बनाने के काम आते हैं। जैसे कुनेन जो वृक्ष, जो सिनकोना का जो वृक्ष होता है, उससे क्या बनाई जाती है, उसकी छाल से कुनेन की जो दवाई बनाई जाती है, ठीक है, जो मलेरिया के रोकथाम में काम ली जाती है। तो इस प्रकार के जो कुछ जो पेड़ होते हैं, गोंद है, तो उसका भी व्यावसायिक तरीके से या व्यवसाय के लिए उसका क्या किया जाता है, एकत्रण किया जाता है। तो ये सभी क्रियाएं वर्तमान समय में किसके लिए की जा रही हैं, व्यावसायिक तरीके से, व्यावसायिक दृष्टि से ये संग्रहण या एकत्रीकरण किया जाता है।
जिसमें देखो मुख्य रूप से क्या आते हैं, कंद है, मूल है, जिसमें फल है, जड़ें हैं, पत्ते हैं, ठीक है। इन सभी का एकत्रण किया जाता है। जड़ों का, कंद मूल, जो जंगलों में लगने वाले विभिन्न प्रकार की जो फल हैं उनका, तथा विभिन्न जो पेड़ों की पत्तियां हैं जैसे तेंदुए के पत्ते हैं, तो इनका वर्तमान समय में भी और प्राचीन समय में भी क्या किया जाता था, एकत्रीकरण या संग्रहण किया जाता था। उसके बाद में है कि इस व्यवसाय में संग्रहण जो व्यवसाय है, संग्रहण जो क्रियाकलाप है, इस क्रियाकलाप या इस व्यवसाय में जो भी जाते हैं या जो भी लोग इसमें संलग्न हैं, उन लोगों के द्वारा न तो देखो कृषि कार्य किया जाता है और न ही उन लोगों के द्वारा पशुपालन किया जाता है। उनका सिर्फ एक ही कार्य होता है कि वो क्या करते हैं, एकत्रीकरण करते हैं या संग्रहण का कार्य होता है। उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई कृषि नहीं की जाती है, किसी प्रकार के कोई पशु को पालतू नहीं बनाया जाता है या पशुपालन भी नहीं किया जाता है। इसमें है कि ये लोग हैं पर्यावरण को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं कि पेड़ों को काटना या उनको जलाना या पेड़ों को नुकसान पहुंचाना या जीव जंतुओं का शिकार करना, इस प्रकार की क्रियाएं इनके द्वारा नहीं की जाती हैं। यानी पर्यावरणीय दृष्टि से ये क्या है, महत्वपूर्ण है, पर्यावरण को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुँचाते हैं, किसी प्रकार का कोई पेड़ पौधों को या पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। इनके द्वारा सिर्फ पेड़ों से प्राप्त होने वाले उत्पादों को ही प्राप्त किया जाता है या एकत्रीकरण किया जाता है। पर्यावरण से ये छेड़छाड़ नहीं करते हैं, तो इनके द्वारा किसी प्रकार कोई हानि नहीं पहुंचाई जाती है। एक है न्यूनतम परिश्रम से प्राप्त होने वाली जो वस्तुएं हैं जिसमें सबसे कम मेहनत लगे, न्यूनतम परिश्रम से प्राप्त होने वाली वस्तुओं का ये क्या करते हैं, सेवन करते हैं या उपयोग करते हैं। जिन वस्तुओं या वे वस्तुएं जो कम परिश्रम से, कम मेहनत से प्राप्त हो जाती हैं, उन वस्तुओं को ये अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं या उनका सेवन करते हैं। जो मुख्य रूप से कौन से होते हैं, जैसे फल है कोई भी, ठीक है, या कोई भी अनेक प्रकार जैसे कंद मूल है जो वनों से प्राप्त होते हैं, अन्य प्रकार की और भी जो विभिन्न फूल हैं, फल है, ये जो पेड़ों से प्राप्त होते हैं, जो कम मेहनत में आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। इन सभी वस्तुओं का या इन सभी चीज़ों का ही इस कार्य में, इस व्यवसाय में लगे हुए जो लोग हैं उनके द्वारा उनका सेवन किया जाता है। यानी कम परिश्रम में प्राप्त होने वाली वस्तुओं का ये क्या करते हैं, सेवन करते हैं। तो यह है संग्रहण के बारे में। अगला आता है इसमें संग्रहण के जो क्षेत्र कौन से हैं कि वर्तमान समय में भी संग्रहण कार्य किया जाता है, जो कि कुछ हद तक व्यवसायिक तरीके से किया जाता है, व्यवसाय के लिए किया जाता है, न कि अपने जीवन के लिए, न कि अपने खाद्य आपूर्ति के लिए, बल्कि व्यवसाय के लिए, अपना जो जीवन यापन करने के लिए जो संग्रहण किया जाता है या एकत्रीकरण किया जाता है। तो उसके वर्तमान के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, उन क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन क्षेत्र है। तो यहाँ पे देखो मुख्य रूप से 5 क्षेत्र हैं। हमने आखेट के बारे में पढ़ा, उसके कितने क्षेत्र पढ़े थे, 8 क्षेत्रों के बारे में पढ़ा था। और यहाँ पे संग्रहण के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो कितने क्षेत्र हैं, 5 क्षेत्र हैं। संग्रहण के कितने क्षेत्र हैं, 5 क्षेत्र है। जिसमें देखो पहला आता है मलया प्रायद्वीप के जो क्षेत्र है, मलया के बारे में हमने पढ़ा था, जिनमें सेमांग है, सकाई है आदि जनजातियों के द्वारा क्या किया जाता है, वर्तमान में संग्रहण का कार्य किया जाता है। मलया प्रायद्वीप में सेमांग व सकाई जनजाति के द्वारा वर्तमान समय में भी संग्रहण या एकत्रीकरण का कार्य किया जाता है। दूसरा इसमें आता है अमेजन बेसिन में बोरो जनजाति के द्वारा, जो अमेजन बेसिन है, एक तो देखो मलया प्रायद्वीप है, इस मलया प्रायद्वीप में एक सेमांग है, एक सकाई जनजाति है, इसके द्वारा किया जाता है। दूसरा आता है अमेजन बेसिन में बोरो जनजाति के द्वारा, अमेजन जो बेसिन है, अमेजन नदी का, उस अमेजन बेसिन में बोरो जनजाति के द्वारा क्या किया जाता है, इसमें संग्रहण या एकत्रीकरण का कार्य वर्तमान समय में भी किया जाता है। तीसरा इसमें आता है कालारी मरुस्थल के बारे में, जिसके बारे में हमने आखेट में पढ़ा था कि कालारी मरुस्थल में जो दक्षिणी अफ्रीका का एक मरुस्थल है, उस कालारी मरुस्थल में निवास करने वाले विश्व की प्रमुख जनजाति जो बुशमैन जनजाति है, उसके द्वारा भी संग्रहण या एकत्रीकरण का कार्य किया जाता है, जिसमें आखेट का कार्य भी किया जाता है। और दूसरा हम पढ़ रहे हैं संग्रहण को, संग्रहण का कार्य भी जो बुशमैन जनजाति है कालारी मरुस्थल की, उस बुशमैन जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में चौथा इसमें आता है पर्वतीय क्षेत्रों में, जो भी पर्वत है, पर्वतीय क्षेत्र है विश्व के, जैसे भारत के बारे में पढ़ते हैं तो भारत में हिमालय है, अरावली पर्वतमाला है, इसमें निवास करने वाले जो लोग हैं, कुछ जनजाति हैं, जैसे भारत के बारे में गोंड जनजाति के बारे में पढ़ते हैं, भील जनजाति के बारे में पढ़ते हैं, ग्रास्य के बारे में पढ़ते हैं, सहरिया के बारे में पढ़ते हैं, तथा इसके अलावा अन्य कंजर है, सांसी है या अन्य और जनजाति हैं,
उन जनजातियों के बारे में पढ़ते हैं। तो उन जनजातियों के द्वारा भी क्या की जाती है, पर्वतीय क्षेत्रों में जो निवास करते हैं तो उन पर्वतीय क्षेत्रों में भी क्या रहने वाले लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, संग्रहण या एकत्रीकरण का कार्य किया जाता है। पांचवा इसमें आता है दक्षिणी पूर्वी एशिया के आंतरिक भागों में। दक्षिणी पूर्वी जो एशिया है उस दक्षिणी पूर्वी एशिया के आंतरिक भागों में, दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो आंतरिक भाग हैं उन आंतरिक भागों में भी क्या किया जाता है, संग्रहण का कार्य किया जाता है या एकत्रीकरण का कार्य किया जाता है। तो यहाँ पे देखो विश्व में एकत्रीकरण के जो वर्तमान के प्रमुख क्षेत्र को कितने भागों में विभाजित किया जाता है या कौन कौन से भाग हैं, तो उसके कितने भाग हैं, 5 भागों में उसको विभाजित किया जाता है, जिसमें मलय प्रायद्वीप, मलय प्रायद्वीप में कौन से हैं, सेमांग व सकाई जनजाति है। अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन में कौन सी है, बोरो जनजाति है। तीसरा है कालारी मरुस्थल, तो कालारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति है। और चौथा इसमें आता है पर्वतीय क्षेत्रों में, तो पर्वतीय क्षेत्रों में हम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जनजातियाँ निवास करती है। भारत के बारे में आपको बताया कि भारत में गोंड जनजाति है, भील जनजाति है, सहरिया है, ग्रासिया है, कंजर है, सासी है, या अन्य और जनजातियाँ भी निवास करती हैं। विश्व के अन्य क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ पे और अन्य स्थानीय जनजातियाँ वहाँ पे निवास करती हैं। इसके अलावा है दक्षिणी पूर्वी एशिया के आंतरिक भागों में, दक्षिणी पूर्वी जो एशिया है महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप, और उसका भी दक्षिणी पूर्वी भाग है, यानी दक्षिणी और पूर्वी भाग ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी है। दक्षिणी पूर्वी एशिया के आंतरिक भागों में क्या किया जाता है, एकत्रीकरण या संग्रहण का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो यह विश्व के प्रमुख संग्रहण के 5 क्षेत्र हैं। उसके बाद में आता है कि वर्तमान काल में, देखो वर्तमान काल में ये व्यवसायीकरण के तरीके से किया जाता है। जो पहले बताया आपको कि वर्तमान समय में कुछ लोगों के द्वारा यह व्यवसाय की दृष्टि से भी क्या किया जाता है, संग्रहण या एकत्रीकरण का कार्य किया जाता है, जिसमें अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं, पेड़ों के जो पत्ते हैं तथा पेड़ों की छाल है या अन्य उससे प्राप्त होने वाले जो उत्पाद हैं उन उत्पादों को क्या किया जाता है, संग्रहण किया जाता है, एकत्रीकरण किया जाता है, जो व्यावसायिक तरीके से किया जाता है वर्तमान समय में। ठीक है, तो उसमें देखो व्यवसायीकरण में जैसे पत्तियां हैं, पेड़ों की छाल है, पेड़ों की छाल में जैसे मुख्य रूप से आता है सिनकोना का वृक्ष आता है। सिनकोने के वृक्ष से क्या बनाई जाती है, कुनेन की नामक एक दवाई बनाई जाती है जो मलेरिया की रोकथाम के लिए काम में ली जाती है। कुनेन दवाई बनाई जाती है, तो कुनेन जो किस काम में ली जाती है, मलेरिया की रोकथाम में काम में ली जाती है, जो किससे बनाई जाती है, सिनकोना के जो पेड़ होता है उसकी छाल से बनाई जाती है। विभिन्न पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं जैसे तेंदू के पत्ते हैं, जिससे क्या है जो तम्बाकू वगैरह जो होती हैं जिससे देखो बीड़ी बनाई जाती है तेंदू के पत्ते से। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो चमड़ा शोधन है कि चमड़ा तैयार करने के लिए भी क्या की जाती है, कुछ पेड़ों की छाल या उनके जो उत्पाद होते हैं उनको काम में लिया जाता है, जिससे चमड़े को तैयार किया जाता है, जिससे चमड़े से बैग है, जो अनेक प्रकार की जूतियाँ हैं, जूते हैं या विभिन्न उत्पाद इससे तैयार किए जाते हैं। तो चमड़ा शोधन में भी काम आता है। पेड़ों की पत्तियां जैसे पेय पदार्थों के रूप में जो छोटे छोटे जैसे चाय के बागान जैसे प्राचीन समय में क्या थे, जंगली पौधा था और उसको वर्तमान समय में क्या किया जाता है, एक व्यावसायिक तरीके से उसका रोपण किया जाता है, तो उस पत्तियों से क्या है पेय पदार्थ बनाई जाती है। ठीक है, जो अन्य जनजातियाँ, कुछ जनजातियाँ ऐसी होती हैं जैसे महुआ का पेड़ होता है, तो उस महुए के पेड़ से क्या बनाई जाती है, शराब का सेवन किया जाता है, शराब बनाई जाती है, तो उसकी पत्तियों से अनेक प्रकार के पेय पदार्थों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अनेक प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती है। पेड़ों पे जो बायोक्यूजम नामक एक कीड़ा होता है, कीट होता है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, रेशम तैयार किया जाता है, जिसे रेशम कीट भी कहते हैं, जिसे रेशम तैयार किया जाता है, रेशम कीट भी कहा जाता है। तो उससे क्या प्राप्त होती है, रेशम प्राप्त होती है। उस रेशे से क्या बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, कपड़ा तैयार किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो कठोर एवं दृढ़ जो फल होते हैं, जो कठोर होते हैं एवं जो दृढ़ फल होते हैं, उन कठोर व दृढ़ फलों के द्वारा क्या किया जाता है, तेल व भोजन के रूप में काम में लिया जाता है, यानी उसको खाने के काम में लिया जाता है या उसको क्या किया जाता है, भोजन के रूप में, या उनसे क्या निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है। ठीक है, जैसे विभिन्न प्रकार के या अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं जिनके बीजों से, जिनको क्या तो खाने का काम में लिया जाता है, या फिर वो क्या होते हैं, कठोर होते हैं, जिसके द्वारा उससे क्या निकाला जाता है, तेल प्राप्त किया जाता है, तेल निकाला जाता है। ठीक है, तो कठोर व दृढ़ फलों से भोजन व तेल प्राप्त किया जाता है, यानी भोजन के रूप में काम लिया जाता है, या फिर उनसे क्या निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है। इससे प्राप्त देखो उत्पाद है उसको विश्व व्यापार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। संग्रहण के द्वारा जो भी उत्पाद हम प्राप्त करते हैं, जो भी वस्तुएं या जिन वस्तुओं का संग्रहण या जिन वस्तुओं का क्या किया जाता है, एकत्रीकरण किया जाता है, एकत्रीकरण जिन वस्तुओं का किया जाता है या जिन वस्तुओं को हम संग्रहित करते हैं
वो विश्व व्यापार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं, बल्कि कुछ हद तक वो अपनी आजीविका निर्वहन करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन वो विश्व व्यापार में उनकी प्रतिस्पर्धा नहीं है। वो एक दूसरे के यानी व्यापार में होड़ नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से ये व्यवसाय में लोग हैं वो दिन प्रतिदिन की संख्या घटती जा रही है और ये व्यवसाय के क्षेत्र भी क्या हो रहे हैं, सीमित हो रहे हैं। ठीक है, तो इससे प्राप्त उत्पाद है वो विश्व व्यापार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का संग्रहण है और आखेट के बारे में है। संग्रहण और आखेट के बारे में हमने पढ़ा कि आखेट क्या होता है और संग्रहण क्या होता है। आखेट के क्षेत्र कौन कौन से हैं उनके बारे में, संग्रहण के क्षेत्र कौन कौन से हैं उनके बारे में, तथा वर्तमान में कौन कौन से क्षेत्रों में ये किए जाते हैं, किन लोगों के द्वारा किए जाते हैं, कौन कौन सी जनजातियाँ इनमें संलग्न है या शामिल है। ठीक है, इनके बारे में हमने पढ़ा। अगला जो टॉपिक है उसके बारे में मछली पकड़ना है, उसके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जो अगले वीडियो में हम उसके बारे में देखेंगे कि मछली पकड़ने का कार्य है वो क्या होता है, जिसमें हमने देखो 2 के बारे में पढ़ लिया और तीसरा अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।